मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में तुम्हें पहले भी मात हुई थी, और मैं तुम्हें फिर से बता दूं, तुम इस बार भी शिकस्त पाओगे। तुम नुस्रा को अपने ऑफिस में तो ला सकते हो, लेकिन हारून की जिंदगी में नहीं ला सकते, सुना तुमने? और जहां तक बात है रिदा की, ये बात याद रखना, मैं तुम्हें या तुम्हारे दोस्त को उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। क्यों? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ? क्योंकि तुम्हारे जैसा शख्स किसी का भला चाह ही नहीं सकता। देखो, मैं मानता हूँ कि बहुत बुरा आदमी हूँ। तुम्हारे साथ ज्यादती करने की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ, लेकिन वो बेचारी तो मासूम है, मैं उसका बुरा क्यों चाहूंगा भाई? तुम मुझे ये बताओ कि इस शादी के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? मेरा क्या मकसद हो सकता है इस शादी के पीछे, और तुम्हें क्यों एतराज है? मुझे एतराज ये है कि ये रिश्ता तुम करवा रहे हो। देखो, इस शादी के पीछे मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। वो मेरा दोस्त है ना फवाद, वो किसी अच्छी जगह शादी करना चाहता था। तुम्हारी सास मुझसे कई बार कह चुकी थी कि रिदा के लिए रिश्ता कोई मिले तो बताना, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। हारून को भी कोई एतराज नहीं है, तो फिर तुम्हें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हैव अ गुड डे। आगे रिदा, ये मेरी बेटी है रिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद जो है वो सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं है, बल्कि मेरे भाइयों की तरह है। हमारा सारा बचपन साथ गुजरा, स्कूलिंग साथ हुई, फिर हमने साथ लंदन जाके एमबीए किया। फवाद के मेरी फैमिली के साथ फैमिली टर्म्स भी हैं, मुझसे बिजनेस टर्म्स भी हैं। इसके वालिद मेरे चाचा के बिजनेस पार्टनर थे। अभी साल पहले ही हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हुआ था। इसकी वालदा की भी रिसेंटली डेथ हुई है, ब्रेन हेमरेज, राइट? ओहो, बहुत अफसोस हुआ बेटा ये सुनकर। अल्लाह ताला इसे सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। तो फवाद, आपके बाकी रिलेटिव्स यहीं होते हैं? फवाद की एक बहन है, वो शादी के बाद कनाडा शिफ्ट हो गई थी। यहाँ आती जाती रहती है, लेकिन आजकल नहीं आई हुई, इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना मेरी जगह वही आती है यहाँ पे। तो बस यूँ समझ लो कि इसका फैमिली मेंबर सिर्फ मैं हूँ। अगर तुम लोगों को मुझ पर एतबार है तो बस फिर बिस्मिल्लाह करते हैं इस रिश्ते के लिए। बेटा, भला तुमसे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है? बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत शुक्रिया। अम्मी, आपके होते हुए किसी गैर को फैसला करने की क्या जरूरत है? बेटा, सुल्तान कोई गैर थोड़ी है। जाहिर है इसने अगर कुछ सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा हमारी रिदा के लिए। लेकिन अम्मी, फिर भी लड़की के रिश्ते का मामला है, छानबीन तो करनी चाहिए ना। हो गया, तुम्हें क्यों ऐसी बातें कर रही हो सुल्तान? माइंड कर जाएंगे वो, अभी हम बात कर लेंगे इस बारे में। मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा, फिक्र ना कर। से एक बात है, लड़का मुझे बहुत पसंद आया। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई बहन भाई रिश्तेदार नहीं है जो जायदाद में हिस्सेदार हो। मेरी बच्ची तो वहाँ के लिए राज करेगी। मुझे भी किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार था जहाँ ये सास नंद वाला कोई झंझट ही ना हो। और वैसे भी सुल्तान बहुत अच्छे, हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। भाई तो बहुत खुशकिस्मत है कि उनको सुल्तान जैसे बॉस मिले हैं। अम्मी,
क्या आप वाकई इस रिश्ते को कंसिडर कर रही हैं? रिश्ता पक्का ही समझो। अम्मी, लेकिन आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? बेटी का मामला है। एक बार फवाद के खानदान के बारे में कुछ तो जानने की कोशिश करें, कुछ तो पूछें उनसे। भाई छानबीन क्या करनी है? कौन से उसके रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, और हर चीज की गारंटी ली है ना सुल्तान साहब ने। बस बात खत्म। मेरा ख्याल है अब हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह मंगनी की रस्म भी कर देंगे, और शादी में 6 महीने साल तो लग ही जाएगा। वो फवाद जाएगा ना बाहर बिजनेस के सिलसिले में, वापस आएगा तो दोनों की शादी कर देंगे। नगीन, नगीन जल्दी आ जाओ ना यार, देर हो रही है भाई। नगीन आ भी जाओ, किधर रह गई हो? ये लीजिए। थैंक यू। आज शाम को जल्दी आ जाएंगे ना आप? क्यों, आज शाम को ऐसा क्या है कि जल्दी आ जाओ ना? आपको याद नहीं कि आज क्या है? क्या है आज? आपको वाकई याद नहीं कि आज हमारे... एक मिनट यार, ने कहा ऑफिस से कॉल आ गई है, देर हो गई है। हेलो जी जी जी, बिल्कुल मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। नहीं नहीं, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आई नो इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सारी रात पॉइंटर्स बनाकर आया हूँ, मेरे टेबल पर पड़े हैं। जी हाँ, देखा है आपने? वो पॉइंटर्स उठाइए और एक मिनट, कोट ला दो मेरा। पॉइंटर्स उठाइए और मेरे टेबल पे से पॉइंटर्स उठाकर कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाइए। जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसा करें कि वो पॉइंटर्स सारों को एक्सप्लेन कर दें इससे पहले कि मैं आऊं और सब डम ब्लैंक बैठे हों। नहीं 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 नहीं। तो हारून को याद है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। शायद वो मुझे सरप्राइज देंगे। तुम बिजी हो? हाय। हाँ यार, आज बहुत काम है, क्या करूं? मैं हेल्प कर दूं? मेरी हेल्प? हाँ तुम कर सकती हो। प्लीज तुम मुझे एक फेवर दे दो। सुल्तान साहब के जो इंटरव्यू के पॉइंटर्स है ना, वो उनके टेबल तक पहुंचाने। और सुनो, आज का इवेंट जो है वो तुम्हें कंडक्ट करना होगा मेरे बगैर। अब मुझे घर जल्दी जाना। क्यों? क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं तो अब घर के लिए निकल रहा हूँ, तुम इवेंट पे चली जाओगी ना? ओके, सी यू। बाय बाय। आप लोग हर बार एनिवर्सरी का डिनर बाहर ही तो करते हैं, इस बार घर में कोई फंक्शन रख लेते हैं ना। फंक्शन में आएगा कौन? यहाँ हमारा कोई भी जानने वाला नहीं है। मेरी ना यहाँ पे बहुत सारी सहेलियाँ बन गई हैं और अम्मी के भी कुछ लोग जानने वाले हैं। बस 2-4 लोगों को बुलाकर कोई गेट टुगेदर कर लेंगे, लेकिन ना आप भाई को नहीं बताएगा, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। कैसा सरप्राइज? भाभी और भाई की ना वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम दोनों भाई को सरप्राइज देने का सोच रहे हैं। भाभी आपका फोन बज रहा है, जाकर देखेंगे। ये ना हो भाई फोन कर रहे हो। हाँ, वैसे बन गई तुम भाभी की चमची फिर से? मुझे ना भाई ने बोला है भाभी का ख्याल रखते हो, वरना आजकल तो मेरा भाभी से बात करने का दिल नहीं चाहता। हाँ, तो किसका दिल चाहेगा बात करने का? बात बात पे काटती है। सही कह रही हैं आप, दौरे पड़ते हैं नहीं, लेकिन आप परेशानी हो, एक बच्चा होगा ना, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मैंने बड़ी मुश्किलों से भाभी का मूड ठीक किया। अब कोई ऐसी वैसी बात करके आप उनका मूड नहीं खराब कर दीजिएगा प्लीज। हाय हाय,
सर ये आपकी कंप्लीट स्पीच की कॉपी है, ये साथ उसके पॉइंटर्स हैं सर। और सर ये सारे गेस्ट लिस्ट है जो कि हमारे हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की। तो ये फाइल की कॉपी मैंने रमशा से शेयर कर ली है, वो आपको इवेंट पर ज्वाइन कर लेगी क्योंकि तुम कहाँ जा रहे हो? सर मुझे आज घर ज़रा जल्दी जाना था। क्यों, इज एवरीथिंग ऑलराइट? जी जी सर, सब ठीक है। आज दरअसल आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है सर। यार हारून, देखो मेरा ये इवेंट तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी से कहीं ज्यादा अहम है। सियासत के मैदान में पहली बार कदम रखने जा रहा हूँ। अगर मेरा अपना चैनल ही मुझे कवरेज नहीं देगा तो मैं तो... नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपका चैनल आपको कवरेज क्यों नहीं देगा? और इसकी सारी तैयारी मैंने कर ली है, मुझे अंदाजा है। इसीलिए तो पिछले 1 हफ्ते से मैं लेट तक रुक रहा था सर। तो ठीक है, फिर तुम कल ऑफ कर लेना, लेकिन आज का इवेंट तुम ही कवर करोगे। मिस रमशा तुम्हारे साथ जाएंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अपनी मिसेस से सॉरी कह देना मेरी तरफ से। चले। चलो। कम से कम आज के दिन तो सुल्तान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने लोग तो होंगे वहाँ, हम लोग सब इवेंट कवर कर लेते। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। असल में सुल्तान साहब का कसूर नहीं है। समझते हैं कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। बहुत भरोसा करते हैं मुझ पर, इसलिए शायद उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँ। ओह, तुमने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कोई पार्टी अरेंज की थी आज? नहीं, मैंने तो कोई अरेंजमेंट नहीं किया। हाँ, मुझे लगता है कि नगीन ने कुछ अरेंजमेंट्स किए होंगे। आज सुबह को उसका मूड बहुत अच्छा था, बार बार मुझसे कह रही थी कि शाम को घर जल्दी आ जाओ। तुमने उसे बताया कि तुम घर जल्दी नहीं आ सकते? नहीं यार, मैंने बताया तो नहीं है, सोचा है बस एक ही दफ़ा घर जाकर बता दूंगा। अभी देखना, थोड़ी देर में उसकी कॉल्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। सुना है तुम्हारी बहन की बात पक्की हो गई है? बस पिछले हफ्ते ही तय हुई है। 1 हफ्ते बाद उसकी मंगनी कर देंगे और 6 महीने के बाद इंशाल्लाह उसकी शादी। तुम आओगी ना? तुम बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलने का कितना शौक है। और मुझे तुम्हारी वाइफ को भी तो देखना है। मैंने सुना है वो बहुत खूबसूरत है। मैं ज़रा ATM से आ रहा हूँ।